बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर गुरु में खुशामदीद। दोस्तों, आज की ये जो हमारी वीडियो है, ये ज्वार की फ़सल किस तरह से काश की जाती है और कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो ज्वार का पट्ठा काश करने के लिए ज़हन नशीन करनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ज़मीन का वत्तर होना। ये जो आप देख रहे हैं, मिट्टी इस तरह से बुरबुरी हो और अगर हम उसको मुट्ठी के अंदर इसको दबाएं तो ये एक ढेले की फार्म में बन जाए, और अगर हम इसको उंगलियों के अंदर दबाएं तो ये बारीक मिट्टी हो जाए। ये समझ लें कि ये जो इसका वत्तर है, ये बेस्ट वत्तर है। और इस वत्तर पर गर्मियों के अंदर हम अपनी ज्वार के पट्ठे को बेहतर तरीके से काश कर सकते हैं। रूसी ट्रैक्टर है, इसके पीछे 11 हल हमने डाली हुई हैं। और वत्तर के अंदर पट्ठा काश करने के लिए तकरीबन 3 दिन पहले हमने इसके अंदर पानी लगाया था, और अब समझ लें कि ये आइडियल वत्तर है इस वक्त इसका। दूसरी बात यह है कि हमेशा ज्वार का पट्ठा वत्तर के अंदर काश करने के लिए हमें सेकंड टाइम का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि पहले पैर जो वत्तर होता है वो बड़ी जल्दी ज़मीन के अंदर से उड़ जाता है। दूसरी बात, जो बीज है ये कम अज़ कम 5 से 6 घंटे पानी के अंदर भिगो कर रखना है काश करने से पहले। जो हाइब्रिड सीड होता है वो तकरीबन 1 एकड़ के अंदर 10 किलो लगता है। और इसके अलावा अगर कोई इंडियन सीड है या कोई हाइब्रिड और सीड है तो वो तकरीबन 16 किलो 1 एकड़ के अंदर लगता है। ये जो ज्वार है ये भी वाले साहब ने छटा लगाया हुआ है, और ये इंडियन ज्वार का सीड है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इसकी पैदावार है। हाइट इसकी छोटी है लेकिन इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो गई हुई थी। और जो देसी बीज होता है वो तकरीबन 1 एकड़ के अंदर 24 किलो लगता है, यानी कि एक कनाल के अंदर उसकी जो क्वांटिटी है वो 3 किलो होती है। सबसे पहले ज़मीन के अंदर दौर लगाइए। दौर लगा लेंगे तो ज़मीन जो है वो अच्छी तरह से बारीक हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, इसका जो वत्तर है बड़ा आइडियल है, बहुत अच्छा इसका वत्तर है। तो ये इस वक्त अगर हम इसको डिले करेंगे तो इसका जो वत्तर होगा वो ज़मीन के अंदर से उड़ जाएगा। तो ये पहले सील लगाई थी वाले साहब ने, तो अब ये दौर लगा रहे हैं ताकि ज़मीन जो है वो अच्छी तरह से बन जाए, ज़मीन अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसके लिए एक और भी बात ज़हन नशीन कर लें कि वो वाली ज़मीनें जिनके अंदर जो घास होता है वो ज़्यादा हो, उसके अंदर वत्तर वाली ज्वार अच्छी नहीं होती। ये देखें वाले साहब छटा लगा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और भी बात बताता चलूँ कि जो मेरे वाले साहब हैं, ज्वार के छटा या कोई भी बीज, चाहे शटाले का हो चाहे ज्वार का हो, जो छटा लगा के जिसकी हम बुवाई करते हैं, उसके अंदर समझ लें कि दी परफेक्ट है। आप इनको चाहे 2 किलो सीड दें और इन्हें बोलें कि पूरे 1 एकड़ के अंदर सीड लगाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एकड़ के किसी भी कोने में जाकर देख लें, बीज की मिकदार एक जितनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा सीड हो, कहीं पे बिल्कुल थोड़े थोड़े दाने पड़े हुए हों। तो समझ लें उनके पास एक नेचुरल एबिलिटी है जो वो सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये उनके पास तजर्बा है। तो ये 2 दफ़ा छटा लगाते हैं, एक दफ़ा नहीं छटा लगाते, 2 दफ़ा जितना भी बीज हो। ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर भी उतना ही सीड पड़ा हुआ है। ये दूसरा कोना है, वहाँ पर देखें, यहाँ पर भी उतना ही सीड पड़ा हुआ है। इस तरह जिधर भी देखेंगे पूरे एकड़ के अंदर चले जाएं तो सीड की मिकदार एक जितनी होगी। देख लें माशाल्लाह एक जितना है। और दूसरी बात यह है कि सीड का छटा लगाने के बाद उन्होंने एक दफ़ा इसके ऊपर हल चलाई है ताकि जो बीज है वो मिट्टी के अंदर सही तरह से मिक्सअप हो जाए। और एक दफ़ा सीन लगाई है। सीन लगाने के बाद सुहागा मैंने डलवाया इसके पीछे, जिसे हम पट कहते हैं, ताकि जो सुहागा होता है इसकी जो सी या डबल दौर भी लगा सकते हैं, सीम भी लगा सकते हैं। जो दौर होती है वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जो ज़मीन का मुंह है वो सही तरह से बंद हो जाए, क्योंकि सुहागे के साथ ज़मीन का मुंह बंद हो जाता है, इसलिए ताकि जो ज़मीन के अंदर वत्तर है वो सेव हो जाए, महफूज हो जाए। यहाँ पर एक और भी बड़ी पते की बात है। वालिद साहब कहते हैं जी, जब ज़मीन के ऊपर ऐसे चमक पैदा हो ना, चमक, तो समझ लें कि अब ज़मीन का वत्तर उड़ेगा नहीं। और अगर चमक पैदा ना हो
तो ज़मीन के अंदर से जो वत्तर होता है वो उड़ने के चांसेस होते हैं। और जिन ज़मीनों के अंदर घास ज़्यादा हो उन ज़मीनों के ऊपर चमक नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह दे ये फ़ाइनल जो दौर है सुहागे की वो लगाई जा रही है, और इसके बाद जो बनियाँ हैं वो डालनी है। इसके बाद ये भी है कि इसकी जो जर्मिनेशन होती है ये तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर ये मुकम्मल हो जाती है, और तकरीबन 15 से 18 दिन के बाद इसको जो पहला पानी है वो लगाएं। पानी पहला लगाने से पहले एक दफ़ा इसको सूंडी की जो स्प्रे होती है वो लाजमी करें। सूंडी की स्प्रे के लिए आप एमामेक्टिन यूज़ कर सकते हैं, कोई क्लोरी यूज़ कर लें, ल्यूफिनरान यूज़ कर लें, यानी कि वो वाली जो सूंडी के लिए बेनिफिशियल है, बेहतर होती है, वो उसका एक स्प्रे करके तो उसके बाद इसको पानी लगा दें, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफ़िज़।